अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 y प्राइम इज इक्वल टू y। कंडीशन है 0 to 1 एंड सेकंड कंडीशन है 1.0। ठीक है, अब हमने इसकी फाइंड करनी है। हमने इसमें टेबल बनाना है इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। और तो टेबल में हमारे पास है x(n) y(n) और जो एक्चुअल वैल्यू है वो y से डिनोट होगी, और एरर है और परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें 5 कॉलम तैयार करने हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं yn। तो yn के लिए हम ऐसा करेंगे कि हमें हमारी इनिशियल कंडीशन है 0 और फाइनल कंडीशन कितनी है 1 तक। तो h की दो वैल्यू है हमारे पास, वो है h इज़ इक्वल टू 0.01 और h इज़ इक्वल टू है 0.05। तो इसकी मदद से एक अलग टेबल बनेगा, इससे एक अलग बनेगा। तो पहले हमने इसका बनाना है। तो इसके लिए h की वैल्यू लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू लेते हैं। तो x अगर इनिशियल कंडीशन 0 हो तो वो होगी कितनी है जी, x 0 हो तो 1 है। अगर x 1 इक्वल हो x0 प्लस h तो वो होगी 1 प्लस 0.01 विच इज़ इक्वल टू 1.1। x2 इज़ इक्वल टू x1 होगी और h होगी, तो ये होगा 1.1 प्लस 0.01। अब होगा 1.2 हो जाएगी। इसी तरह x की 3 होगी, ये सब ऐड करते जाएंगे तो 1.3, x की 4 1, सॉरी यहाँ पे है इनिशियल कंडीशन 0, तो ये 0.1, ये 0. ये भी हो जाएगा, तो ये 0.3, ये 0.4, x की 5 0.5, x की 6 0.7, x की 7 0.7, x की x8 0.8, x9 0.9, x10 1 हो गया 1.0। तो हमारी जो टोटल एंड थी वो हमारे पास यानी कि ये था, या ये कर ले 1 तक जाना था, तो इस पे आ गए हैं ये 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की फाइंड करने के लिए वो हम जो है यूलर मेथड उसको देखेंगे। वो है इक्वेशन yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू yn। अब ये जो yn है ये हमारे पास है ये वाला y क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास होता है fxn और yn। ठीक है, तो यहाँ पे होती है मेन इक्वेशन yn n प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू fxn इंटू yn। तो fxn और yn के इक्वल है y के। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, h इज़ इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे और y नॉट हमारे पास है इक्वल 1 के। अब ये होता है x नॉट और ये होता है हमारे पास y नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास y नॉट की वैल्यू है वो 1 है। x नॉट चूँकि इसमें x यूज़ नहीं हो रहा है इस इक्वेशन में,
तो हम x की वैल्यू नहीं लेंगे। n ज़ीरो करें तो y1 इक्वल टू इधर भी क्या होगा y0 प्लस h इंटू y0। ठीक है, तो y0 कितनी वैल्यू है 1 है, प्लस h की कितनी है 0.01 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारे पास y1 इक्वल हो गया y1.1। ठीक हो गया। अब दूसरी है n इज इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू 0.01 और y1 इज इक्वल टू y1.1। तो y2 इक्वल टू इस मेन इक्वेशन में पुट करनी है इसमें। तो y1 प्लस h इंटू y1 पुट की वैल्यूज़ 1.1 प्लस 0.1 1.1। इसको सॉल्व किया तो ये होगी हमारे पास y2 इज इक्वल टू 1.21 और y3 के लिए हम लेंगे ये यानी कि n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वो हो जाएगी y2 प्लस h इंटू y2। ठीक है, तो y2 हमारे पास है 1.21 प्लस 0.01 और यहाँ पे भी होगा 1.21 और y3 इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1.331। अब इसी तरह आगे वाली वैल्यू जो हैं वो निकाल लेंगे। ये ऊपर वाले मेथड के हिसाब से देख के ये आगे नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड की और ये हमने y10 तक फाइंड कर ली। ठीक है, अब इनको एक टेबल में लिखते हैं। तो पहले मैं टेबल बनाते हैं इसका xn yn एक्चुअल वैल्यू जो कि हम y से डिनोट करते हैं और इसके बाद एरर, फिर परसेंटेज एरर। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअल वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास है मेन फंक्शन y डैश इज इक्वल टू y, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू y। तो इसको सेपरेबल की मदद से y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू dx इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो ये होगा log ऑफ y इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल पावर ली तो ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, e की पावर x e की पावर c। तो ये चूँकि कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो y इज इक्वल टू सी ई एक्स रह जाएगा। अब इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे y इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको अब इस इक्वेशन में पुट करना है तो y इज इक्वल टू ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक एक्चुअल वैल्यू की एक जो इक्वेशन बन गई। तो इसमें जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली थी उसको इसमें पुट कर देना है। मतलब y अगर x कंडीशन है यानी कि x नॉट इक्वल है 0 के, तो y इज़ इक्वल टू होगा a0 इज़ इक्वल टू 1। अब अगर होगा x नॉट x1 इज़ इक्वल टू 0.1, तो y इज़ इक्वल टू होगा 0.1 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आती है 1.1052।
ठीक है। तो इसी तरह हम आगे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्चुअल वैल्यू x की 2 के लिए 0.2 है, तो y इज़ इक्वल टू e की पावर 0.2 विच इज़ इक्वल टू, ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू x की 3 पे, x की 4 पे, x की 5 पे, x की 6 पे, ये वैल्यू है। तो x की 7 पे, x की 8 पे, x की 9 पे, x की 10 पे। अब इसको हम लिखते हैं एक टेबल पे। तो टेबल जो कि हमने इसके ऊपर बनाया है, तो x की वैल्यू लिखते हैं पहले, जो कि इसकी ओरिजिनल है। वो शुरू होती है इनिशियल कंडीशन से 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0। दूसरी हमने जो यूलर मेथड से yn की वैल्यू फाइंड की थी, वो है मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है और आगे लिखते हैं। ये हमने लिखी हैं यूलर मेथड की मदद से, जो हमारे पास आई हैं वैल्यूज़ y की। अब लिखते हैं जो एक्चुअल हमारे पास इसकी वैल्यू आई हैं, वो हम लिखते हैं, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में है 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.000, 1.000, 4 इन सब में 4 डिजिट्स में आ रही हैं, तो सबको 4 डिजिट्स में लिख देते हैं। तो पहली जो आती है मतलब कि y1 की, तो वो है 1.1052। दूसरी है 1.2214, 1.3498, 1.4918, 1.6487, 1.8221, 2.01138, 2.2255, 2.4596, आगे लास्ट में आता है 1.1052। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू है, और यूलर मेथड से आने वाली ये वाली वैल्यू है। और ये अब एरर को एक्चुअल मतलब कि ये जो है ना यूलर मेथड को इससे माइनस करना है, तो ये एरर आ जाएगा। ये हमारे पास एरर आएगा इसका, तो 0% आएंगे, तो इसका एरर आएगा 0.052, इसका एरर आएगा 0. इसका एरर ये आ जाएगा इस फार्मूले से और इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं, तो वो होगा 8, 1.0. नेक्स्ट आएगा 7 और फिर 7, फिर 2, फिर 0.0, फिर 2, 8, 3, 0.0, फिर आएगा 5, 0, 5 और 0.0। ठीक है, उसके बाद आएगा 1, 5, उसके बाद आएगा 10, इसके ये आ जाएगा और इसका आ जाएगा 9, 1 और 8, 0, 0।
7 1 0 1 0। तो ये हमारे पास एरर आता है। एरर से और एक्चुअल वैल्यू को मैंने यानी कि डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है 0/1 मल्टीप्लाई 100 0 ही होता है। तो इसको इस पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.47 और इसी तरह ये सारे एरर आ गए। तो ये हमारे पास एक पूरा टेबल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल है मुकम्मल जो बन गया। ये किसकी मदद से है? h = 0.1 की मदद से। अब इसी तरह एक मुकम्मल टेबल बनाना है, वो बनाना है h = 0.05 की मदद से। तो वो आप खुद ट्राई करें।